Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is not the hot review. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन। आमना कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर फील कर रही हैं आप? नहीं तो फिर आपने क्यों हमें दावत भाई, दी है? मुझसे रहा नहीं गया। बात ये है कि मैंने 2 गोलियां डाली अपने अंदर और उसके बाद आई फेल्ट अ लिटिल बेटर। और 3 दिन हो गए थे, कितने 3 दिन हो गए थे। मैंने कहा मैंने बड़ा आमना को मना किया, मैंने कहा चिल करें, रिलैक्स हाँ करें, कुछ नहीं होता, वीडियो नहीं करते, मैं फिर लाइव चला जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं बोर हो रही हूँ बहुत शदीद, हाँ, और इतने अरसे से मेरी मुलाकात नहीं हुई हमारी फैमिली के साथ। तो मैंने कहा एक्चुअली ये हकीकत है। अजीब सी एक आदत बन गई है कि जब तक हम इंटरेक्ट ना कर लें अपने एक्सटेंडेड फैमिली जो पूरी दुनिया में हमारी फैली हुई है, तो बाकी ऐसा लगता है दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस ह्यूज ग्लोबल कम्युनिटी। और जब तक हम इंटरेक्ट ना करें लगता है कि कुछ किया ही नहीं कुछ किया ही नहीं। तो वाकई मैं बोर भी हो रही थी और मैंने कहा नहीं यार, अब हिम्मत की जाए। चले तो अल्लाह का शुक्र है। आई वुड लाइक टू थिंक दैट यूर ऑन योर I रोड टू hope so. रिकवरी। Today is day 4. जिनको नहीं पता, मुझे सैटरडे को आई टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डेंगू। और नहीं, कोई मच्छर का कोई इंडिकेशन नहीं थी। सबने पूछा कि ओ डिड यू गेट बिटन? नहीं, हाँ, निशान पड़ा था कहीं पे या नहीं? नथिंग नथिंग एट ऑल। नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। कोई निशान नहीं, कहीं मुझे नहीं पता कहाँ काटा वो मच्छर। सबने कब कहा काटा? कि कब काटा। सबने कहा कि वो वेदर चेंज हो गया है, इस मौसम में तो होता ही नहीं है मच्छर डेंगू वाला। वो था मैंने भी आपको आपने भी यही कहा था कि नहीं चिल करें, अब कुछ नहीं होता, मगर वो था। हाँ, तो सैटरडे बहुत बुरा था। फीवर हैड स्पाइक टू 103। पर वो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि बस टाइलेनॉल पैनाडोल एवरी 6 आवर्स एंड फ्लूइड्स। तो जिन जिन को डेंगू हो तो यही है कि एम्प अप द फ्लूइड्स। बेसिक इसका यही है कि आपके वरना मसल्स जो हैं वो स्पैज़म में चले जाते हैं। चलो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि जी, ज्यादा तबीयत नहीं बिगड़ी। जितनी बिगड़ी वो भी ऑब्वियसली मुश्किल ही होता है, कहना आसान होता है यार कि ज्यादा नहीं बिगड़ी, आपको लेकिन पता है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम अभी क्या है? जब से मेरा टूथ इन्फेक्शन हुआ है ना, उस वक्त से अब तक मेरे मुंह का मजा ही नहीं ठीक हुआ। अभी तो ऐसे सैटरडे से मैंने कुछ खाया ही नहीं। इतना मुझे डिप्रेशन है इस चीज का मैं मंगवाती हूँ क्योंकि मेरा जहन कहता है ये खाने को दिल चाह रहा है और फिर मुझसे खाया नहीं जाता। अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम इंशाल्लाह। करेगा। उम्मीद है और इंशाल्लाह दुआ गो हैं हम सारे, जी, हमारी फैमिली भी, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, ऑनलाइन फैमिली, के इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप ठीक हो। और मैंने क्यों आज सोचा कि आज करना जरूरी है। क्यों? हसन, आज हमारी 4 ईयर यूट्यूब एनिवर्सरी है। हाँ, हाँ, क्या हमें कहना ये बाद चाहिए? में मैं ठीक हो जाऊँ फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। फिर करेंगे, हाँ, अभी नहीं कुछ नहीं कहना अभी तो चाहेंगे? हमारे पास कोई केक शेक नहीं है ना। केक शेक नहीं है, लेकिन हम कुछ कह तो जरूर सकते हैं। हम ज़रूर कह सकते हैं कि हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं उन सब लोगों का जिन्होंने हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हमारी जो ऑडियंस है और जो हमारी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हीं की वजह से आज हम जहाँ हैं। तो ऑल क्रेडिट टू देम। 29 नवंबर 2028 को समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ओह, अपनी 2028 आप फ्यूचर में सॉरी चले गए हैं 18 हाँ 29 नवंबर 2018 को हमने समथिंग हॉट यूट्यूब चैनल के ऊपर अपनी पहली वीडियो अपलोड की थी। जी, और आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एग्जैक्टली 4 साल गुजर चुके हैं। इन 4 सालों में आप लोगों ने हमें अपनी जिंदगियों का, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हम आपका वो ऑनेस्टली पिछली बार भी हम बात कर रहे थे, एक्चुअली असल बात ये है कि अल्फाज नहीं मिलते बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कि जो आपका प्यार है, आपकी अप्रिसिएशन है और आप लोगों ने जो हमें इज्जत दी है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। बट जस्ट नो दैट इट ऑल मीन्स अ लॉट टू अस। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आने वाले कई सालों तक, बेशुमार सालों तक, हमारी ये फैमिली इंशाल्लाह बढ़ती भी रहेगी और आपका प्यार हमारे लिए कायम दायम रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच। एब्सोल्युटली। आज का ये सेशन है हॉट बाइट्स का, और हम बैठ के इधर इसलिए कर रहे हैं कि लाइट गई हुई है, जी, अजीब सी बात जो है। कि अब लाइट जाती नहीं है, कभी सर्दी नहीं जाती, नहीं। मौसम बदल गया मगर आई तो। थिंक मेरे लिए भी बेहतर है क्योंकि वो कुर्सियां जरा हाँ, लकड़ी की कुर्सियां जरा सख्त हैं। हाँ। तो आई एम अ लिटिल मोर कंफर्टेबल। तो ये हॉट बाइट्स ही है, लेकिन वो क्योंकि जनरेटर वहां पे चल रहा था, शोर ज्यादा हो रहा था, तो हम यहाँ पे मूव करके, और दूसरा आमना आमना के लिए भी ज्यादा कंफर्टेबल है। और आज हम आमना जी डिस्कस करेंगे दो जो मैटर्स हैं जी, जो कि चले आ रहे हैं पिछले लक्स स्टाइल अवार्ड्स के इवेंट से, जो कि हुआ जुमरात को। जी, उनमें से एक जो मौजू है वो है जी कौमी तराने से लेके, जी, दूसरा मौजू है फिरोज खान की नॉमिनेशन और उनको अवार्ड मिलना, जी,
उसी से रिलेटेड मैंने टॉक शो पे इकरा आई तो उनसे सवाल किया था फिरोज के साथ काम ना करने के बारे में, जो उनका जी एक पोस्ट था, उनका कमेंट आया, उसके ऊपर लोग चाह रहे थे कि आप अपना फीडबैक दें। जी। और इसके अलावा क्या इसके अलावा जी हमारे गाना पास आया एक, जी एक गाना आया जिसने असल गाने का तहस नहस कर दिया। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी जिंदगी में में आए आए तो बात बात बन बन जाए। जाए, जी लेकिन इस गाने की बात ना बन पाई, नहीं उस पे आपका ओपिनियन लेंगे। ठीक है। मजीद कुछ आप और ऐड करना चाहेंगी? हमें जरूर कुछ याद आ जाएगा। ये मेरे ख्याल में 3 मेजर टॉपिक्स तो यही हैं, जी और बाकी मैंने देखा आने से पहले कि क्या हुआ है, क्या और हो सकता है, तो ऐसी कोई मेजर चीज मुझे नहीं जी नजर आई। जी। बहरहाल अगर कुछ मिस हो गया और कल तक अगर कुछ और हो गया जब तक आपके पास वीडियो जा रही काफी है सारी बर्थडेज हुई इस वीकेंड पे। हाँ, इकरा की नहीं बर्थडे थी। इकरा की बर्थडे थी, सैटरडे को राफिर राशिदी की बीवी की बर्थडे जी थी, जी बड़ा अच्छा। और संडे को फवाद खान की बर्थडे थी। जी 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 फवाद खान की बर्थडे थी और एक मौला जट का सक्सेस पार्टी सक्सेस थी पार्टी। इन लाहौर। तो काफी ये हैपनिंग सा था। सबको सालगिरह की बहुत 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 मुबारक मुबारकबाद हो, जी। अल्लाह आपको ढेरों खुशियां दे और और हमें लंबी। भी क्योंकि हमारी भी चौथी एनिवर्सरी है। हाँ जी, हमारी भी बर्थडे की हमें मुबारक हो, और अल्लाह सबको खुशियां दे, सबको बहुत सारी सक्सेस दे, सबको जी लंबी उम्र दे। हमें भी वैसे एक पार्टी करनी चाहिए थी, मीट द फैंस की 4 ईयर पे। कर लेते हैं ना, आप ठीक हो हाँ जाए इंशाल्लाह, कर मेरे लेते हैं। ख्याल है कर लेते हैं। कराची में एक मीट एंड ग्रीट कर लेते मेरे हैं, ख्याल है हमने कभी नहीं किया, जरूरी है। कराची में कर लेते हैं। डन। डन। मैं और आमना आपको मिलते हैं और अपने हॉट बाइट्स का सिलसिला शुरू करते हैं बहुत ही छोटी सी टाइट ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन शुरू करते हैं जी कौमी तराना से। जी एलएसए पे मैं नहीं थी, आप थे। जी आपने देखा होगा कि जो एलएसए की ओपनिंग थी वो नेशनल एंथम के साथ हमेशा होती है, इस दफा भी हुई। जी और जो हमारे कोक स्टूडियो स्टार हैं वहाब बुख्ती, उन्होंने परफॉर्म किया, ऐसा ही है। ऐसे ही आपने देखा शहजाद रॉय के साथ। शहजाद रॉय के साथ आपने देखा उस मैंने परफॉर्मेंस देखा, को? मैं था वहां पे आपको हॉल में। कैसी लगी परफॉर्मेंस? अच्छी लगी। अच्छी लगी। हाँ हाँ हाँ। अदनान सिद्दीकी साहब बहरहाल ने सबसे पहले इस मौजू के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया, जी और उनका कहना ये था कि नेशनल एंथम एक ऐसी चीज है कि जिसको छेड़ना नहीं चाहिए, जी कि और उसकी जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और फ्यूजन के साथ उसको जो क्रिएट किया गया है, वो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आपको इसको नहीं रद्दो-बदल करनी चाहिए। तो उन्होंने फिर लोगों से कहा कि आप अपना ओपिनियन शेयर हाँ करें। उन्होंने कहा कि योर ओपिनियन। तो फिर लोगों ने ओपिनियन दिया उनका। बिलखसूस सज्जल ने जी अपना ओपिनियन शेयर जी किया। और क्या कहना चाहिए, पहले तो बताएं आप क्या कहना चाहेंगे? आप थी तो नहीं वहां पे, लेकिन आपने सुनी तो सही। आप मुझे बताएं कि जो कौमी तराना था उसके क्या अल्फाज बदले गए थे? नहीं नहीं। उसकी जो धुन थी वो चेंज की गई थी? नहीं नहीं। सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स चेंज हुए थे? हाँ, मेरे ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। मुझे याद है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डेविड गुएटा का एक वर्जन है नेशनल एंथम का। जी वो किसी रेप, किसी पार्टी शार्टी कोई हो रही थी, कॉन्सर्ट था, क्या था, डेविड गुएटा ने बजाया था उसको, और वो बड़ा मशहूर हुआ और वो जी बड़ा लोगों को पसंद आया और अप्रिशिएट किया गया। जी और वो भी ट्रेडिशनल तो नहीं था, जो एक हमारा जो जो ऑफिशियल वर्जन है वो तो जी नहीं था। सो व्हाई इज इट सच अ बिग डील कि अगर आपके नेशनल एंथम के अल्फाज नहीं चेंज हो रहे, उसकी कोर जो ट्यून है वो चेंज नहीं हो रही, अगर कल को कोई अपने तरीके से उसको खराज तहसीन पेश करना चाहता जी है, बिल्कुल मैं गुनगुनाता हूँ, या बिल्कुल कोई फ्लूट, अदनान सिद्दीकी खुद फ्लूट बड़ा अच्छा बजाते हैं, जी तो अगर वो फ्लूट पे उसकी एक रेंडिशन शेयर करते हैं, या हमारे बहुत सारे फोक आर्टिस्ट हैं जो कि और किया भी है हसन बहुत से ने, हाँ स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज में गिलगित के और जो है सवात वगैरह के कुछ फोक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपने वहाँ के इंडिजिनस जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पे बजाया हुआ है कौमी तराना, बिल्कुल और है। वो बड़ा मकबूल हुआ है। तो इसमें बुरी बात क्या है? और सबसे बड़ी बात ये है कि देखें आपका एक बलोची आर्टिस्ट है जो कि अभी फ्लड्स में जिनकी हमने देखा कितना उन्होंने स्ट्रगल किया और बुरा वक्त देखा उन्होंने, उनको अगर ऑनर किया गया और उनको कहा गया कि आप अपनी एक वर्जन जो है वो पेश करें जैसे कि स्टेज पे, उनको ऑनर किया गया, उनको इज्जत दी गई। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर। मुझे तो नहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नजर आ रहा बिल्कुल भी। हाँ, आप लोगों का क्या ओपिनियन है? आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? आपको लगता है कि जी नेशनल एंथम एक ऐसी चीज है कि जिसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए, या मतलब अल्फाज और धुन तो एक चीज है जो तो वैसे भी नहीं छेड़ेगी, जी बट क्या अपनी एक रेंडिशन या अपना एक उसका वर्जन निकालना
क्या वो इतनी कोई मायूब बात है, इतनी कोई अजीब बात है? आपका क्या ओपिनियन? और मैं आमना इसी मोड़ के ऊपर वो पढ़ना चाहूंगा पोस्ट जी जो दान सिद्दीकी साहब ने शेयर किया, और उसके ऊपर सज्जल ने उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया। जी बिल्कुल। और सज्जल के जवाब देने के बाद अदनान सिद्दीकी ने दोबारा सज्जल को जवाब दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने तनकीद भी की। उन्होंने बोला कि एक तरफ अदनान सिद्दीकी अपना लोगों से ओपिनियन मांग रहे हाँ, हैं। वो मांगा आपने ओपिनियन, फिर जब दिया तो आपसे नहीं बर्दाश्त टाइप नहीं हुआ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अदनान सिद्दीकी ने लिखा जी कि इज इट अप्रोप्रिएट टू टेक क्रिएटिव लिबर्टीज विद आवर नेशनल एंथम which was composed to instill in us patriotism and remind us of our nation's glory? Does our constitution permit anyone to improvise, remix the tarana in the guise of creativity? अच्छे सवाल रेज कर रहे हैं। It's always played in the original rendition at matches, tournaments, other state functions. At a famous award show, artists, however, fiddle with the national symbol and possibly get away with it too. Personally, I find remix of the tarana disrespectful. Thoughts? थॉट्स उन्होंने मांगे। हाँ, नहीं पहले तो अगर उनको आप सवालों जो उन्होंने रेज किए, पहला जो उन्होंने कहा कि is it appropriate to take creative liberties with our national anthem which was composed to instill in us patriotism and remind us of our nation's glory? I think that by giving this honor to a Balochi folk artist, you are instilling a sense of patriotism in the Qawmi Tarana. I think that's exactly what No, is but done. उन्होंने कहा is it appropriate to take creative liberties with our national anthem? So what kind of creative liberty? I Yeah, would say, I I mean, would ask. Exactly. अगर उसके अल्फाज में रद्दोबदल की जाती, कुछ एडिशन किया मगर जाता है, कुछ आपने आइटम नंबर बना दिया अगर कौमी तराना का, तो आई वुड से नो। हाँ, अगर उसको शूट इस तरह से हाँ, किया गया कि वो जो है वो अच्छा नहीं है, मायूब लग रहा है, exactly. या आपने एडिशन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, फिर तो ये समझ में आता है। हाँ, Does our constitution permit anyone to improvise, remix the tarana in the guise of creativity? I don't know, does it? I don't know, मैं constitutional expert नहीं हूँ, मुझे इस बारे में कोई opinion नहीं है। It's always played in the original rendition at matches, tournaments, other state functions. At a famous award show, artists, however, fiddle with the national symbol and possibly get away with it too. You think they fiddle with it and they have gotten away with it? I think their intention was very honorable, and it was to elevate the Balochi folk artist. ठीक है, And I think that's a very good intention. So it should not have been a problem. ठीक है। इसके रिस्पॉन्स पे सज्जल ने ये लिखा है, as a Pakistani and artist, I found the diversity of my country reflected in this rendition of the national anthem beautiful. I found it healing. Shehzad Roy and Wahab Bukti broke no law. They breached no protocol. Their rendition reflected the values of our constitution and remained true to the original anthem. You asked for thoughts. These are mine. Feel free to disagree. Gee. And he did. और इसके अलावा फरहान ने भी लिखा, जी, I really respect you. अदनान सिद्दीकी को टैग करके उन्होंने कहा, I really respect you and know that you never do anything which in any way is to hurt someone or just to gain points. You probably felt it. But खुदा का वास्ता, the last thing we want is to add another thing in not to do lists of Pakistan. This is beautiful. Enjoy it. Heart. बिल्कुल सही है। अदनान सिद्दीकी साहब ने सज्जल अली को टैग करके लिखा, This is protocol. There is protocol to be followed for national symbols. Respect accorded to them, much so that the first alphabets of national symbols are written in uppercase. What next? Because we are creative and should celebrate diversity, hoist the national flag upside down and design our own version of the emblem. In simple English, I did not mention either the artist or their ethnicity. Why stoke unnecessary controversy when there is none? Peace out. ये उन्होंने सज्जल को टैग करके पूरी बात। जी, तो नहीं, मैं उनके साथ एग्री नहीं करती। Why stoke out unnecessary Because controversy? that's what it boils down to. हाँ, Yeah, that's why. ठीक है, उनका पर्सपेक्टिव है, और अगर उन्होंने थॉट्स मांगी थी तो ये सब हमारी थॉट्स हैं जी, और हमें नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी मायूब बात थी। जी, और तो ठीक है। ठीक है। मजीद कुछ आप ऐड करना चाहिए? नहीं जी, एलएसए पे ही फिर कुछ और भी हुआ नहीं, है? उससे पहले हम आ जाएं। अच्छा। क्योंकि अदनान सिद्दीकी साहब ने अपने पोस्ट में लिखा था, पर्सनली आई फाइंड द रीमिक्स ऑफ द तराना डिसरिस्पेक्टफुल। इसी तरह बहुत सारी रीमिक्सेस का आती हैं, गाने आते हैं और हम सुनते भी हैं, कुछ हमें पसंद आते हैं, कुछ हमें पसंद नहीं आते। इस हफ्ते हमने मोस्ट नोटेबली देखा जी, रीमिक्स हुआ
आप जैसा कोई, नाजिया हसन ने जो गाया था जी 1980 में एक फिल्म आई थी आमना जी इंडिया में जिसका नाम था कुर्बानी, कुर्बानी जी जो कि द ग्रेट फिरोज खान ने डायरेक्ट की थी। जी बिल्कुल बड़े जबरदस्त फिल्म मेकर एक्टर थे, और जबरदस्त विनोद खन्ना थे फिल्म में। जी जीनत अमान के ऊपर ये पिक्चराइज हुआ था गाना, जी आपको याद ही होगा, जी लाल अपने रंग जमाने का एक उन्होंने बेहतरीन गाना। रेड उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था बिल्कुल ऐसे ही है। और शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, नाजिया हसन उस वक्त खाली 15 साल की थी, जातिया हसन was 15 years old और imagine 1981 में जब फिल्म फेयर अवार्ड हुआ तो शी वन द अवार्ड फॉर जी बेस्ट प्लेबैक फीमेल प्लेबैक सिंगर। जी और जहां तक माय मेमोरी सर्व, मैं पैदा नहीं हुआ था बट मैंने वो देखा है, आई थिंक राज कपूर गेव हर द अवार्ड राइट इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। बड़े ऑनर की बात थी उस वक्त भी बहुत पाकिस्तान के लिए कि हाँ पाकिस्तानी आर्टिस्ट गई वहां पे, उन्होंने दरवाजे खोले पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए, उनका गाना एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में फीचर हुआ, गाना वेंट ऑन टू बिकम अ ब्लॉकबस्टर। अब वो रीमिक्स हुआ है जी एक फिल्म में, आने वाली फिल्म में आयुष्मान खुराना और मलाइका अरोड़ा खान, नॉट खान, मलाइका अरोड़ा पे जी फिल्माया गया। क्या कहना चाहेंगे, आपने सुना, जी मैंने सुना कैसा लगा आपको? बहुत बुरा ओह बहुत बुरा लगा मुझे इसलिए कि वो जो ओरिजिनल गाना है वो इतना खूबसूरत है क्या, एक सेकंड सॉरी आपकी बात काटूं, क्या आपको इसलिए बुरा लगा कि ओरिजिनल आपको बहुत पसंद है, या आपको वो बायस है इसलिए बुरा लगा, या वाकई में बुरा है? नहीं वाकई में बुरा है दोनों चीजें हैं एक तो ये कि जब एक ओरिजिनल चीज इतनी खूबसूरत हो तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए इतने बुरे तरीके से या तो कोई मकसद उसका ऑनरेबल हो मगर इसमें कोई ऑनरेबल मकसद नहीं था ऑनरेबल मकसद क्या हो, मतलब क्या? जैसे एलएसए में आप कहेंगे जी ऑनरेबल मकसद था कौमी तराने को करना रीमेक तो इंडिया में तो बड़े अरसे से रीमिक्सेस आ रहे हैं और आ बड़े रहे बड़े हैं जा रहे गानों हैं कवालियों को अपने ही हाँ उनके लेकिन बहुत गानों बुरा को। था इट वाज जस्ट अ रियली बैड वर्जन अच्छा। ओवर सेक्सुअलाइज्ड हम्म। और जो उसका एक इनोसेंस थी उस गाने की ऑल्दो वो भी सेंसुअल था, सेंसुअल था वो सेंसुअल था, ये सेक्सुअलाइज्ड है, ये ओवर सेक्सुअलाइज्ड है वो सेंसुअल था ओरिजिनल वो की बात करो। हाँ ओरिजिनल तो क्या हसीन गाना था जीनत अमान भी किसी उसमें ही गा रही होती है मेरे ख्याल है किसी होटल में या किसी बार में बार या में या डिस्को, डिस्को था वो, डिस्को टाइप उसमें गा रही होती हैं और एक उसमें एक नफासत एक जेंटलपन उसकी हाँ जो बीट्स थी वो बहुत ही डेलिकेट थी ये जो है ये तो फ्रॉम मलाइका's costumes to the dance moves everything is jarring मलाइका's barely their costume, barely their costumes exactly so it's just a sexualized version of the song and हाँ। it's awful देखिए रीमिक्सेस तो वैसे ही बड़ा कम होता है ऐसा कि ओरिजिनल को टॉप कर सके, देयर इज अ रीजन के रीमिक्सेस बनाए जाते हैं उन गानों के जो कि ऑलरेडी ह्यूजली पॉपुलर हो, तो मुझे तो लगता है कि नहीं छेड़ना चाहिए, बट अगर कोई छेड़ दे तो फिर मतलब बैकलैश के लिए तैयार हैं तैयार हैं फिर ऑब्वियसली। आई डोंट थिंक दे केयर ये है कि ये जो ओरिजिनल था इसको कंपोज किया था बिद्दू ने जी जो कि ब्रिटिश इंडियन जी कंपोजर थे जी और नाजिया हसन आई थिंक उस वक्त लंदन में ही रह रही थी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जी और ये कंपोज किया गया था कुर्बानी के लिए स्पेसिफिकली। और फिरोज खान साहब उस वक्त पहले जब उनको नाजिया हसन की आवाज का पता चला तो पहली अटेम्प्ट में ही वाजंट टू कीन, लेकिन जब वो गाना बना और नाजिया हसन ने गाया तो फिर उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने रख लिया। तो अब ये है कि क्या बात है यार उस गाने की, उस गाने की क्या बात है, बट एक सेक्शन ये भी है ना कि हमारा गाना, हमारा तो नहीं है गाना, इन द सेंस गाना उन्हीं का है, गाना उन्हीं का है। ये ऐसे ही है कि कल को दिल दिया गल्ला का रीमिक्स हो जाए अगर, हाँ तो वो हमारा तो नहीं होगा। एग्जैक्टली वो आतिफ ने गाया जरूर है हमारे आर्टिस्ट ने, लेकिन उनका उन्होंने अपनी एक और फिल्म में मतलब राइट्स का, क्योंकि अबरार के गाने के साथ नच पंजाबन के साथ बड़ा हुआ था कि राइट्स थे नहीं थे, वो एक और चीज है। तो ये इसमें वो राइट्स और उस सारी चीजों में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली एक इंडिया की ही फिल्म में इस्तेमाल हुआ है, तो एटलीस्ट इंडिया में वो एक नया गाना रीमिक्स बगैर राइट्स खरीदे तो मेरा नहीं ख्याल कर सकते होंगे। लेकिन जो भी है बहुत बुरा, ठीक है। बॉटम लाइन ये कि बुरा है, बुरा है, बॉटम लाइन ये कि बुरा है, ठीक है। वी डोंट वांट टू हियर द न्यू वर्जन, आई एम सॉरी। ठीक है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है यार, शेयर करें। ऑल्दो मुझे मलाइका बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, मुझे आयुष्मान भी बहुत पसंद है मुझे, मगर उन्होंने हमें गाने की गनास मार दी। इस फिल्म का नाम है एन एक्शन हीरो। ओह काफी लेम नाम है वैसे। अच्छा तो मतलब जब, और इस वाले वर्जन को गाया जी ताकि हम सबको क्रेडिट दे दें, ज़ारा एस खान ने और अल्तमश फरीदी ने। म्यूजिक रिक्रिएट किया है तनिष्क बागची ने। लगे रहें जी आप लोग, यही मैं कह सकती हूँ, लगे रहो, कुछ हो तो सकता नहीं है, रीमिक्सेस बनते रहेंगे। सॉन्ग लेबल कौन सा भला? टी सीरीज होगा। टी सीरीज वालों हाँ, लगे रहो
लगे रहो जी। यार, वो उनको पता है बैकलैश आएगा, हाँ, उनको फर्क उनका पड़ता काम है। पूरा हो रहा है। व्यूज देख के मैं आपको बता दूं 11 मिलियन व्यूज। हाँ जी, आई एम श्योर इंडियन फैंस को शायद अच्छा लगा। 26 नवंबर और आज 29 नवंबर है, तो 3 दिन में 11 मिलियन व्यूज है। काम पूरा हो गया टी सीरीज जी का। बिल्कुल। T series now is it no? It was at one point the second most followed YouTube channel ever. अच्छा Not ever, but second most popular YouTube channel with the most number of subscribers. अच्छा But I think it's still on the top 5, top 2, top Okay. 3. उन्होंने कंटेंट तो बनाना ना आमना जी, जैसे हमने हॉट बाइट्स करनी है, ऑफ कोर्स चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफ कोर्स। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, और क्या कंट्रोवर्सी? गोइंग बैक टू LSA। गोइंग बैक टू LSA जी, फिरोज खान को नॉमिनेशन मिली LSA की जी और फिर उनको अवार्ड मिला। जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? लोगों का बड़ा बैकलैश आया जी कि लक्स स्टाइल अवार्ड्स, यूनिलीवर, इनकी बड़ी एक अफिलिएशन स्ट्रॉन्ग स्टांस रहा है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, स्पेशली डोमेस्टिक अब्यूज के विक्टिम्स के लिए। वो काम करते भी हैं बहुत जी। ज्यादा। तो क्या वजह है कि अगर किसी के ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज की एलिगेशंस हैं, उनको ना सिर्फ नॉमिनेट किया गया बल्कि उनको अवार्ड भी दे दिया गया बेस्ट एक्टर का। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं कहना चाहूंगी कि आई थिंक कि यूनिलीवर को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था। बिकॉज देखिए बात ये कि ठीक है कोई चीज़ कोर्ट में है, कोई चीज़ की एलिगेशन अभी तक है, वो प्रूव नहीं हुई, लेकिन एक बैड ब्लड बहुत क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत पोलराइज हुई है इंडस्ट्री। और जो लोग पीपल हु स्टैंड बाय क्या कहते हैं देयर ओपिनियंस एंड पीपल हु स्टैंड बाय फेमिनिस्ट राइट्स एंड वुमेन्स राइट्स एंड एंटी अब्यूज, वो बहुत सख्त ओपिनियंस रखते हैं इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ को अभी छेड़ना चाहिए नहीं था। देयर वाज नो रीजन फॉर इट। नहीं, बट उनका प्रोसेस तो आपको पता है, उन्होंने सबमिशंस कॉल की, लोगों ने सबमिट किया पोर्टफोलियोज अपने, उसके तहत फिरोज खान सबमिट हुए, उनकी परफॉर्मेंस सबमिट हुई, फिर उन्होंने वो सबमिशंस लोगों में बांट दी। तो हसन कोई प्रिंसिपल भी तो होता है ना, कोई प्रिंसिपल भी तो होता है। तो बुनियादी तौर पे फिर गोइंग बैक टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन ऑन द लक्स स्टाइल अवार्ड्स, ये तो सबमिशंस और नॉमिनेशंस का जो उनका प्रोसेस है उसका मसला है फिर। जी उसी का मसला है। और मेरे ख्याल है कि दे आल्सो डिडंट प्ले इट वेरी क्लीन बिकॉज़ दे डिड नॉट रिलीज द नॉमिनेशंस। उन्होंने इवेंट से एक दिन पहले नॉमिनेशंस रिलीज की। यू थिंक दिस इज द रीजन? वन ऑफ द रीजंस, यस, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को पता ही नहीं नहीं था। तो मैजिकली डिसअपीयर हो जानी थी नॉमिनेशन। मैजिकली नहीं होती, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो कि कमिटमेंट कर चुके थे LSA के साथ एंड दे कुडंट बैक आउट ऑफ द कमिटमेंट। जैसे उस्मान खालिद भट्ट ने अपनी पोस्ट भी लगाई कि मैंने इस शर्त पे किया कि वो आएंगे नहीं इवेंट पे। तो मरियम नफीस भी जो रेड कार्पेट जी। होस्ट कर रही थी, उन्होंने भी यही लिखा कि मैं आई स्टैंड बाय माय बिलीफ, बट अब कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और आपकी जब कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं उस पे से आप लास्ट मिनट बैक आउट तो नहीं कर सकते। तो आपके कहने का मकसद ये है कि अगर नॉमिनेशंस पहले रिलीज कर दी जी। जाती तो देयर वाज अ चांस कि जो लोग एसोसिएटेड थे लक्स स्टाइल अवार्ड से वो भी ना होते। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मैंने तो ये भी सुना है कि जब उनकी अनाउंसमेंट थी अवार्ड की, तब भी उन्होंने इट वाज अ मेस ऑन द स्टेज। आई डोंट नो, यू वर देयर, डिड यू फील दैट? Fahad was People, there. yeah, and they didn't know that who was winning or who was going to be How called. could they have known? Exactly. हाँ. But जिन्होंने उनको envelope दिया, they knew, and apparently they were not happy about it. So it was a bit of a cloak and dagger, smoke screen situation, I felt. मैं वापस अपनी कॉन्वर्सेशन पे जाना चाहूंगा जो हमने लक्स स्टाइल अवार्ड्स के ऊपर की, हॉट बाइट पूरा किया। देखें बहुत ज़रूरी है प्लेटफॉर्म्स के लिए जो कि टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं, टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, वो ये स्टांस लें और ये डिसीजन ले लें कि यार कि आप किस पॉइंट के ऊपर ये समझते हैं कि यार कि अब हम डिसोसिएट करना चाहते हैं किसी आर्टिस्ट के साथ जी। और किस पॉइंट पे आप ये फैसला करेंगे कि नहीं यार इट इज ओके, हम इस आर्टिस्ट को रिकग्नाइज करना चाहते हैं। अगर LSA हर चीज अवार्ड्स की तरह पब्लिक के कोर्ट में डाल देगा तो ये मेरे ख्याल में कोई मुनासिब बात नहीं है। नहीं। जैसे आप ये कह रहे हैं कि जी कि हम क्योंकि बैकलैश नहीं, मुझे यही बात समझ में आती है कि हम बैकलैश नहीं ले सकते ऑडियंस का कि कौन नॉमिनेट हो गया, कौन जीत गया, कौन नहीं जीता, कौन नहीं नॉमिनेट हुआ, या चैनल्स का बैकलैश हम नहीं ले सकते, इसलिए हम सारी सबमिशंस ऑडियंस को दे देते हैं। They put out a post, ना? LSA department put out a post हाँ saying कि we don't interfere in the process. हाँ, और ये जो but that's the easier route ना, that is कि the आप cop ये out. भी ऑडियंस पे डाल दें। ये cop out है तो बिल्कुल। आप अपना क्या, पहले हमने क्वेश्चन रेज किया वेयर इज द LSA एक्सीलेंस, जी so where is the LSA excellence here then? जी।
और मैं फिरोज की बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि कल को कोई भी आर्टिस्ट नॉमिनेट होता है, कोई और सिंगर नॉमिनेट होता है, डायरेक्टर नॉमिनेट होता है, जिनके ऊपर किसी और नोयत के इल्जाम आते हैं, जी कोई करप्शन के फॉर एग्जांपल किसी के इल्जाम आते हैं, या इल्जाम आते हैं जी उन्होंने किसी प्रोड्यूसर ने पे नहीं किया अपने आर्टिस्ट को, और वो बात कंफर्म हो जाती है, तो उस केस में एलएसए क्या स्टांस लेगा? ये सारी बिल्कुल चीजें एलएसए को सोचनी चाहिए। बिल्कुल और ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं फिरोज स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, द प्रॉब्लम लाइज विद द प्रोसेस। या और अगर फिरोज को नॉमिनेशन मिली और उनको अवार्ड मिला, तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? खुदा और मोहब्बत के 1 बिलियन से ज्यादा व्यूज थे। जी बिल्कुल इसका मतलब है कि उस ड्रामे की इंसेन फैन फॉलोइंग है। उसका मतलब है कि जब लोगों ने उस एक्टर को जो कि नॉमिनेटेड है उसको वोट करेंगे, तो ऑब्वियसली उस एक्टर ने जीतना है। जी व्हाई वुड इट कम एज अ सरप्राइज टू एनीवन? एंड एब्सोल्युटली इट्स नॉट इवन लाइक कि फिरोज की एक्टिंग अच्छी नहीं थी उस ड्रामे में। बिल्कुल फिरोज की एक्टिंग अच्छी थी, लोग बड़ा अप्रिशिएट करते आ रहे थे। सो लाइक क्या आप इस पे मतलब आप इस पे तो नहीं क्वेश्चन रेज कर सकते ना कि फिरोज को अवार्ड क्यों मिला? जी जब व्यूवर के हाथ में दे दिया तो फिर अवार्ड तो मिलेगा। ना भी देते फिर भी मिल सकता था, लास्ट ईयर भी उन्होंने जीता है। लास्ट ईयर उन्होंने जीता है, जी बिल्कुल जीता है। अच्छा, अब बात है कि यार अली जफर परफॉर्म, जी एलिगेशन तो अली जफर के ऊपर भी हैं, जी और बिल्कुल अभी तक वो मामला निपटा नहीं है। और आपको याद होगा कि अली जफर को टीफा इन ट्रबल के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था पहले, जी तब भी बैकलैश हुआ था। तब से लेके अब तक क्या तब्दीली आई है? एलएसए ने एज अ प्लेटफॉर्म इसके ऊपर क्या स्टांस लिया है? देयर इज नो क्लैरिटी ऑन दैट। there's no clarity on that and LSA needs to put out some principles on record कि भाई उनकी पॉलिसी क्या है। मगर उसका नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले शर्मीन उबैद चुनाव उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसपे उन्होंने कहा कि शी इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद द प्रोसेस दैट एंड शी रिटर्न्ड हर अवार्ड। एंड शी सेड आई एम रिटर्निंग माय अवार्ड। उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला था। सिमिलरली माहीन खान जो है डिजाइनर, उनका भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था। उन्होंने भी ये कहा कि शी इज रिटर्निंग हर अवार्ड। ऑन अ साइड नोट, मुझे ये बताएं कि शर्मीन उबैद चुनाव को 2011 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे मिल गया था? इतने साल पहले मैंने जो देखा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उनको कई साल पहले लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है। तो शर्मीन उबैद चुनाव तो अभी भी माशाल्लाह काम कर रही है, बहुत हाँ। अच्छा काम कर रही है। Was it a lifetime achievement award? वाज इट नॉट? Can't have been. I don't know. It may have been a special award. मैंने ये पढ़ा, तो शायद जहाँ पे पढ़ा था वहां पे हाँ, गलत लिखा हुआ गलत था, ये लिखा क्या हुआ था, था, बट हाँ। आई वाज सरप्राइज। आई वाज लाइक यार हाँ। इतना पहले उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैसे मिल गया? अभी तो वो बहुत काम कर। एनीवे, हाँ। वी डाइग्रेस। Digress, हाँ। बट बात यह है कि देखें, जैसे अली जफर का मैंने जिक्र किया, वो अभी भी इस बार भी परफॉर्म कर रहे थे। तो एलएसए अगर ये स्टांस ले लेता है कि यार कि जब तक किसी के ऊपर एलिगेशंस हैं और जी, वो बिल्कुल। एलिगेशंस प्रूव नहीं हो जाते, हम उनके साथ डिसोसिएट नहीं करेंगे। जी तो चलो एटलीस्ट उन्होंने एक स्टांस तो ले लिया ना, लोगों को भी क्लैरिटी मिल आई गई। थिंक यही स्टांस है उनका क्या? कि हम नहीं करेंगे डिसोसिएट अनलेस ही कोई चीज प्रूव नहीं होती। तो फिर बोल दें आके, ये स्टेटमेंट निकाले ना। हाँ। ये ना बोलें कि अवाम का प्रोसेस था, हाँ अवाम के हाथ में था, हम टेम्पर नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैंने पिछली बार भी सवाल रेज किया था, व्हाट इफ समबडी इज कन्विक्टेड जी बिल्कुल। ऑफ अ क्राइम, फिर भी आप टैंपर नहीं करेंगे। फिर भी आप टेम्पर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या स्टांस होगा LSA बिल्कुल का? बिल्कुल। या आर्ट और आर्टिस्ट को देखिए, ये सारे मामलात हैं, हम ना इसके ऊपर रियल टाइम में कॉन्वर्सेशंस बिल्ड हो रही हैं, नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं, रोज डिस्कशंस हो रही हैं, लोगों के ओपिनियंस चेंज हो रहे हैं, लोगों के ओपिनियंस इधर वे स्लाइड कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझता कि कोई भी चीज पत्थर के ऊपर लकीर है, लेकिन कॉन्वर्सेशन होना जरूरी है इस मुद्दे के ऊपर। और जो लोग इसके बारे में पैशनेटली और सीरियसली फील करते हैं, वो अपने अपने ओपिनियन सामने ला के रखें। अब जैसे मैं बार बार माइकल जैक्सन की एग्जांपल पे जाता हूँ, अभी तक कर रहे हैं ना लोग ऑनर यार माइकल जैक्सन को। दूसरी तरफ हार्वी वाइनस्टीन है, उनको नहीं कर रहे लोग, भूल गए, खत्म हो गया है। तो क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, प्रिंसिपल्स है। इसी से रिलेटेड इकरा का स्टेटमेंट, आई थिंक दैट्स द वे टू गो। क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने ये कहा जी कि मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि आपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया कि आप फिरोज के साथ काम नहीं करेंगी, आप डिसोसिएट करेंगी उनके साथ। एक सर्टेन सेक्शन है सोसाइटी का जो ये कहता है कि जब किसी के ऊपर इल्जाम साबित नहीं हो जाता जब तक, तो हम क्यों उनको गिल्टी ठहरा दें जी और उनके साथ काम करना छोड़ दें। जी तो उन्होंने कहा यार मैं कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए ये मैंने फैसला किया, और मैं वेट नहीं करना चाहती कि यार प्रूव होगा नहीं होगा, एविडेंस आएगा नहीं आएगा, पता नहीं वो कब तक होगा। और उस बीच में मैं ऑलरेडी फिरोज के साथ काम करने वाली थी इन द प्रोजेक्ट, सो आई वाज नॉट कंफर्टेबल। आई सेड ओके, आई डोंट वांट टू वर्क विद हिम। दैट्स हर राइट, कंप्लीटली दैट्स कंप्लीटली हर राइट। क्या पूछ रहे हैं आप? सवाल क्या है आपका? मेरा ये सवाल है कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में? नहीं, मैं समझती हूँ उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। देखिए बैड ब्लड तो बहुत क्रिएट हो गया ना हसन,
जब तक वो एलिगेशन कोर्ट्स में जाएगी, और गालबन आज थी उनकी हियरिंग भी थी, वो जब तक कोर्ट डिसाइड करेगा, और मेरे ख्याल है डोमेस्टिक अब्यूज का तो कोर्ट में केस है भी नहीं, कस्टडी पे है, तो जब तक अगर ये प्रूव होता है नहीं होता, हमें पता है आज तक कभी कुछ प्रूव नहीं होता, बहुत कम ऐसे कोर्ट केसेस हैं जो कि औरतों के हक में दिए जाएं, क्लियर ओपन एंड शट केसेस हैं, उनका भी वर्डिक्ट कभी भी does never favors the woman in Pakistan especially. I don't know any case in Pakistan that has favored the woman. Can you remember anything? Nothing. No. Even something like a Khadija Siddiqui case, वो बंदा निकल आया बाहर और मर्डर्स हुए हैं, मतलब जाहिर जाफर भी जिंदा है यार अभी तक, जो भी है। सो ओपन एंड शट केस भी हो तब भी औरत के फेवर में हमारे कोर्ट्स नहीं जजमेंट पास करते। सो आप क्या, बट बैड ब्लड तो बहुत क्रिएट हो गया है ना, तो उस बैड ब्लड के लिए कोई प्रिंसिपल्स होने चाहिए फिर। लेकिन आमना मैं समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लेता ना जी, आप उस डिसीजन के ऊपर क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, बट आप उन पे इम्पोज ना करें। अब जैसे इकरा ने ये फैसला किया यार मैं जाती तौर पर कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है भाई, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। कल को अगर कोई कहता है कि यार कि मैं कंफर्टेबल हूँ काम करने के लिए, वो भी सही है, वो भी ठीक है। आप क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको रिस्पॉन्सिबल ना ठहराएं एक बंदे के एक्शंस के लिए। जी बिल्कुल, ये मेरी एक गुजारिश है सबके जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और ये भी ना करें कि अगर कोई बंदा किसी के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप, ठीक है, आप ये कह सकते हैं यार कि मुझे ये बंदा बड़ा पसंद है, आप इसके साथ काम क्यों नहीं कर रही, बट आप ये मत बोलें यार कि आपका कोई एजेंडा है या आप जो है जानबूझ के कोई इसमें जानबूझ के आप उस बंदे के खिलाफ कोई मुहिम चला रहे हैं, जेलस हो गए हैं, या आप जेलस हो गए हैं, या आप उसके फेम, ये मेरे ख्याल में ज्यादती की बात है। पूरी इंडस्ट्री जेलस हो गई है। हाँ, मेरे ख्याल में लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है जी। कल को अगर कोई फिरोज के साथ काम करना चाहता है तो यार उनकी मर्जी है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं यार कि भाई इनके ऊपर बड़े सीरियस एलिगेशन हैं, आप कैसे इनके साथ, आप उनको क्वेश्चन जरूर करें, आप उनसे पूछें कि भाई आप क्यों काम कर रहे हैं इनके साथ, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, सुन लें भाई, और आपका राइट है, आप करते रहें उनको क्रिटिसाइज। दूसरी तरफ अगर कोई कहता है यार कि मैं नहीं, किसी के साथ भी यार कि मैं आमना आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ काम ठीक है करने के लिए, ठीक है, तो ठीक है, आपका हक है पूरा, मेरा हक है भाई, मेरी मर्जी होनी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं क्यों आप कंफर्टेबल, और को-होस्ट ढूंढ लें, हाँ, आप क्यों कंफर्टेबल नहीं है भाई, जवाब दें बैठ के, आप हमें बताएं। आई थिंक दैट शुड बी इट। नहीं वो कंफर्टेबल नहीं, ठीक है। आपका और वक्त नहीं लेंगे आमना जी, शुक्रिया, आपने इतना भी हमें मौका दिया कि हमारी ये गप लगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग अपने घरों में बैठ के हमें इतना प्यार भेजते हैं, हमें लाइव को इतना आपने यार सक्सेसफुल बनाया, बहुत शुक्रिया आपका उसके लिए। आपने बर्दाश्त किया मुझे 1.5 घंटा गप्पे लगाते हुए, बहुत शुक्रिया उसका। मैं और आमना आपसे मिलेंगे होपफुली इंशाल्लाह जल्द, दुआ करते हैं कि आमना की तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, तो हॉट रिव्यू अगला जो है उम्मीद है कि जुम्मे को आपको देखने को मिलेगा आमना और मेरे साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मेरा टिच बटन का रिव्यू आ चुका होगा, आमना ने नहीं देखी थी तो मैंने कहा यार मैं एक छोटी सी वीडियो बना, मैं पता है I had booked my ticket for Saturday afternoon. I know. तो आमना देख लें एक बार टिच बटन, तो एक और डिस्कशन कर लेंगे। ज़रार भी हमने देखनी है, ज़रार का भी रिव्यू आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे, खुदा हाफिज।